नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक पेज को किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि आप किस कारण से आप अपना फेसबुक पेज को डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम है कि मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊं, तो मैं सिखा रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो यदि आपका फालतू का पेज है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से अपना आप फेसबुक पेज को डिलीट करेंगे। तो मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है और इसके बाद आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। यदि आप अपना फेसबुक पेज को परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे डिलीट कर पाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो प्रोसेस है डिलीट करने का बहुत ज़्यादा कठिन है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो ये प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इस पर कितने पेज बनाए हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल है, राजू भाई के नाम से ये मेरी एक प्रोफाइल है। और देखना है कि कितने मेरे मतलब फेसबुक पेज हैं। तो ये देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये एरो मैंने बनाया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पेज शो कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने पेज हैं, 1 2 3 3 4 पेज हैं मेरे, यानी कि एक प्रोफाइल में 4 पेज हैं, आप देख सकते हैं। तो एक प्रोफाइल में मेरे 4 पेज हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में इस वाले पेज को, ये जो मेरा आर पेज है, ये जो पिंक कलर में है आर पेज, इस पेज को परमानेंटली डिलीट करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले जिस पेज को डिलीट करना चाहते हैं उससे आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं। तो मैं इसकी ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरा स्विच हो गया, ये जो पेज है मेरा ओपन हो गया। और इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये मैं कर दिया क्लिक। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये जो सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आपको भी क्लिक कर देना है। इसके बाद ये खुल रहा है, जो भी सेटिंग है तो ये खुल गया है। जो भी हमें सेटिंग करना है अपने पेज में, यदि किसी भी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से पेज को यदि मैनेज करना चाहते हैं और कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है पेज सेटिंग का, ये जो पेज सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा किसी भी प्रकार का पेज में बदलाव करने के लिए। तो पेज सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो आपको भी पेज सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया है और इसके बाद नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आएंगे तो ये जो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन। जो फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन है, ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही काम का ऑप्शन है। ये जो फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा काम का ऑप्शन है। इसी ऑप्शन से हम फेसबुक पेज को डिलीट कर पाएंगे। तो आपको इसी के अंदर तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेस एंड कंट्रोल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेज योर डाटा, डिलीट योर पेज। तो यहीं से मैं अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर पाऊँगा। तो यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आपको भी डिलीट कर देना है। इतना देखने के बाद वीडियो को छोड़ मत देना, क्योंकि ये जो फेसबुक पेज को डिलीट करने का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए इतना देखने के बाद वीडियो को छोड़ मत देना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने टेम्प्रोरी, डिटेक्टिव, परमानेंटली डिलीट दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। यदि आप टेम्प्रोरी डिलीट करना चाहते हैं तो टेम्प्रोरी, लेकिन हम तो परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो दोनों काम यहीं से करेंगे। तो आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको भी क्लिक कर देना है। और हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड वाले पे सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो मैंने कंटिन्यू कर दिया और इसके बाद आपको एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है। तो आई स्पेंड टू मच, यानी कि मैं कुछ ज़्यादा ही समय इसमें फेसबुक में बिताता हूँ, इसलिए मैं आई स्पेंड टू इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं पहले वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको भी एक सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को आ जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे।
तो देखिए दोस्तों, यदि आप फेसबुक पेज डिलीट करना चाहते हैं तो करिए, बल्कि उससे पहले मेरी एक बात है जो ध्यान से सुनिए। यदि आप अपना फेसबुक पेज को डिलीट कर देंगे तो आप अपना डाटा जो है उसे आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप डिलीट करने से पहले जो भी मतलब फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, जो भी है आपका डाटा जो आपके फेसबुक पेज में है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, ये एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन। इस पर क्लिक करके जो भी आपका वीडियो वगैरह वगैरह है फेसबुक पेज में जो भी है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करेंगे तो आपका जो जितना भी डाटा है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, जो भी वीडियो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। और लगता है कि उस प्रकार के वीडियो नहीं है जो मुझे डाउनलोड करने चाहिए, तो फिर कोई बात नहीं। इसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि हाँ डाउनलोड कर लेना चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट करने से पहले आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं तो डाउनलोड नहीं करता। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि मेरा इस पर कुछ इस प्रकार का वीडियो है ही नहीं है, तो नहीं है तो मैं डाउनलोड के ऊपर नहीं क्लिक करता। इसके बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपको भी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी जो ईमेल आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो भी शो करने लगेगी, कि जिसकी सहायता से आपने पेज बनाया था वो भी शो करेगा। तो यहाँ पे बस आपको अपना पासवर्ड इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, और इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं पहले पासवर्ड इंटर कर देता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया है, और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इतना बड़ा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपको भी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, और जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले तो डिलीट करने से पहले आपको ये सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि डिलीट RS पेज एंड इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद व्हेन यू डिलीट योर फेसबुक पेज यू वोंट बी एबल टू retrieve the contact information your page has shared on Facebook, your messenger and all of your message will also be deleted। यानी कि जो भी आपकी मैसेज वगैरह वगैरह है, जो भी है डाटा है, वो आपका सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं, आपको भी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट दिस पेज, द फॉलोइंग पेज विल बी डिलीटेड एंड यू विल स्विच इट टू राजू भाई, यू कैन रिएक्टेड विद इन 30 days, लॉग इन एज राजू भाई एंड गोइंग टू अकाउंट सेटिंग। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जो पेज है ये राजू भाई प्रोफाइल के द्वारा बनाया गया है, और इस पेज को यदि आप डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद कुछ अगर इसे आप एक्सेस करना चाहते हैं दोबारा, यानी कि रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप इसे रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर यदि आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट कर सकते हैं। इसे लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। सेटिंग से जा कर के यदि आप इसे लॉगिन करना चाहेंगे तो इसे ये लॉगिन भी हो जाएगा। लेकिन अगर 1 महीने के बाद में इसे लॉगिन करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके, 1 महीने से बाद में यदि लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन नहीं होगा, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जैसे ही आप डिलीट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, बल्कि 1 महीने के बाद। इसलिए यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो 1 महीने तक इसको आपको लॉगिन नहीं करना है। और यदि लॉगिन करना है तो यदि आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं इसे पासवर्ड और यूज़र नेम डाल करके, तो आप इसे ये जो प्रोसेस आपने किया है ये सारा का सारा प्रोसेस फेल हो जाएगा। ये आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो आपका जो ये अकाउंट है ये लॉगिन हो जाएगा, और ये जो डिलीट करने का प्रोसेस है ये फेल हो जाएगा और ये डिलीट नहीं होगा। ये आपका जो पेज है प्रोफाइल में और या पेज में सभी जगह सर्च लिस्ट में भी आने लगेगा। लेकिन यदि आप 1 महीने के बाद इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो ये परमानेंटली डिलीट हो चुका होगा। तो यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको 1 महीने के पहले आपको इसे लॉगिन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए मैं डिलीट पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको भी डिलीट पेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं डिलीट पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
तो मैंने डिलीट पेज के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्विच टू राजू भाई, ये जो मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी जो प्रोफाइल है वो स्विच हो गई है, लॉगिन हो गई है। और अब आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने पेज अभी डिलीट किया है वो डिलीट हुआ है कि नहीं। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं प्रोफाइल में गया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो अभी जो मेरा पेज है वो अभी यहाँ पे डिलीट हो चुका है, देख सकते हैं। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो जो मेरा पेज था, मेरे यहाँ पे 4 पेज थे, अब ओनली मेरे पास 3 पेज बचे हैं। आप देख सकते हैं मेरे ओनली 3 पेज बचे हैं, आप देख सकते हैं। एक पेज ये हो गया, एक ये और एक ये, तो मेरे 3 पेज बचे हैं। और जो गुलाबी कलर था उस वो जो चौथा पेज था वो मेरा डिलीट हो गया है परमानेंटली। लेकिन यदि आप अभी इसे लॉगिन करना चाहते हैं तो आप इसे लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग से इसे मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद अभी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसे आपको लॉगिन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आई होप यही एक प्रोसेस था। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया होगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कर किया होगा तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। तो हमेशा के लिए मैंने अपना फेसबुक पेज डिलीट कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना फेसबुक पेज को डिलीट कर पाएंगे। इस प्रकार से आप अपना फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। यही एक तरीका है जिससे आप अपना फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आप अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करने में किया जाता है, आप लोग लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट दीजिए तो हम आपके लिए और भी अच्छा करें। तो तब तक के लिए जय हिंद।